हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि है एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब ये देखिए, इस टॉपिक के बारे में कई बार रिक्वेस्ट किया गया था, कई बार कमेंट बॉक्स में भी बोला गया था कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, क्योंकि काफ़ी लोग का ये डाउट होता है कि जो एनओसी होता है वो किसके लिए आपका एप्लीकेबल होता है, कब हमें बनाना है, कहाँ से बनवाना है, क्या उसका प्रोसेस होगा, क्या इसका स्टेप्स होगा। कई सारे इस पर क्वारी और कई सारे इस पर डाउट्स रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में यानी कि एनओसी जो होता है उसको पूरा बेस से समझेंगे कि एनओसी होता क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, क्यों हमें एनओसी बनाना चाहिए, क्या इसका बेनिफिट्स है, और साथ में देखेंगे कि जो बीओई एग्जाम होता है और जो बॉयलर अटेंडेंस के लिए जो आपका एनओसी होता है वो बनाने के लिए आपका क्या क्या प्रोसेस होता है, कब बनाया जाता है, किन किन लोगों के लिए वो जरूरत होती है, इन्हीं सब बातों का हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको शॉर्ट में एनओसी कहा जाता है और इसी को हिंदी में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। तो देखिए, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहने का क्या मतलब है कि यदि किसी चीज़ में अगर किसी को कोई आपत्ति होती है तो हमें एक वहाँ पे सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। वो ये दर्शाता है कि वो आदमी को उस चीज़ के लिए कोई आपत्ति नहीं है। तो वही जो सर्टिफिकेट है वो कहलाता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप कहीं पर काम कर रहे हैं और आपको जो वो जॉब है अब आपको चेंज करना है, कहीं दूसरी जगह आपका जॉब लग गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पहले वाला जो कंपनी था उससे आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एक एनओसी बनाना होगा, तब आप दूसरे जगह पे आप काम कर सकते हैं, ताकि जो पहला वाला जो कंपनी है उसको कोई ऑब्जेक्शन ना रहे, कोई आपत्ति ना रहे। तो इसी केस में आपको एनओसी बनाने की जरूरत पड़ती है, जो कि आप जहां पर जाते हैं वहां पर आपको दर्शाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जो है एनओसी की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, ये जो एनओसी है यहाँ पर जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो मेनली जो है वो बीओई एग्जाम यानी कि बॉयलर ऑपरेशन एग्जाम और जो बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास और जो सेकेंड क्लास होता है उसी के लेकर जो एनओसी की जरूरत पड़ती है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ इसका जो बेसिक आइडिया कि एनओसी एक्चुअली होता क्या है, क्यों हमें बनाना जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं, हमारा फायदा है या नुकसान है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए, ये जो एनओसी जो है इसको आप अपने डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। आप कहीं अगर जमीन खरीदे होंगे तो वहां पर भी एनओसी की जरूरत पड़ती है। कहीं पर आप अगर बाइक खरीदते हैं वहां पर ईएमआई चुकाते हैं तो ईएमआई अगर कंप्लीट हो जाता है तो वहां पर भी आपको एनओसी निकलवाना पड़ता है, ताकि बाद में वो जो कंपनी जो है वो आप पे क्लेम ना कर सके कि आपने ईएमआई पूरा नहीं दिया है। अगर आपने एनओसी नहीं बनाया है तो वो हो सके आपके ऊपर केस कर दे, तो उस केस में आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आपने जो पूरा ईएमआई दिया था या नहीं दिया था, तो फिर से आपका लॉसेस हो जाएगा। तो अगर आपने एनओसी बना कर रखा है तो आप दर्शा पाएंगे, कोर्ट में आप दिखा पाएंगे कि हमने जो है वो पूरा ईएमआई भर दिया है। तो ये आप ही के लिए सेफ्टी के लिए होता है, हम लोगों के लिए ही सेफ्टी के लिए होता है। एनओसी इसलिए बनाना जरूरी होता है। अब देखिए, इस एनओसी को हम लोग और थोड़ा बारीकी से समझते हैं कि क्या ये चीज है, कब जरूरत पड़ती है और इसका क्या बेनिफिट्स है। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके घर में एक ऑफर आया, जियो वाले ने आया, बोला कि आपका एक जियो का टावर आपके घर में लगाएंगे, तो आपको तो कोई आपत्ति नहीं होगा क्योंकि आपका तो बेनिफिट है। लेकिन आपको पता है कि यदि हमारे घर में कुछ ना कुछ होगा तो अगल बगल वालों को जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाता है, उन्हें आपत्ति जरूर होती है। तो वो यदि आप टावर लगाएंगे, हो सकता है कि अगल बगल वालों को कोई आपत्ति हो जाए, तो फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए आप लोगों को अगल बगल वाले जो पड़ोसी होते हैं उनसे भी आपको एक एनओसी बनाना पड़ेगा, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाना होगा, ताकि फ्यूचर में वो कोई ऑब्जेक्शन ना कर पाए। तो आपके सेफ्टी के लिए कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए एनओसी वहां पर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो एनओसी आप कई जगह देखे होंगे। अब देखिए, ये जो एनओसी होता है इसको हम लोग एक और बेहतरीन एग्जांपल से समझते हैं, ताकि बॉयलर अटेंडेंट के लिए या जो बीओई के लिए हम लोग को जो ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है वहां पर ये जो फंडा है, ये जो टॉपिक है वो समझने में आपको काफी मदद करेगा। मान लीजिए आप कहीं विदेश में काम करते हैं, वहां पर आप जॉब करते हैं, मान लीजिए आप यूएस में काम करते हैं, वहां पर किसी एक लड़की से आपको प्यार मोहब्बत हो गया, अब आप उससे शादी वगैरह करना चाहते हैं। ठीक है, तो यदि उनके पेरेंट्स से आप जाएंगे बात करने, उससे कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप शादी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है अपने पेरेंट्स से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो लेकर आइए।
आइए, यानी कि आप अपने पेरेंट्स से एक एनओसी बनाकर लेते आइए। तो अब आप क्या करेंगे, अब अपने आप मम्मी पापा के पास जाएंगे इंडिया में, और फिर इंडिया में आप जाकर वहाँ अपने मम्मी पापा से एनओसी बनाकर लाएंगे और लड़की के मम्मी पापा को दिखाएंगे कि हाँ लीजिए एनओसी। तो वो जब देखेंगे तो बोलेंगे चलिए अब ठीक है। तो यहाँ पर आप समझे कि आपने एनओसी जो बनाया आप सिक्योर हो गए। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने एनओसी नहीं बनाया होता तो क्या प्रॉब्लम हो सकता था? तो हो सकता है कि जब आप शादी कर लेते हैं और फिर इंडिया में जाते हैं अपने मम्मी पापा के सामने, तो हो सकता था कि वो गुस्सा करते, ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक तरह से एक अलग ही प्रॉब्लम आती है, एक अलग ही जो होता है रिलेशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती, और लड़की के मम्मी पापा को भी प्रॉब्लम होती, आपके मम्मी पापा को भी प्रॉब्लम होती। मतलब पेरेंट्स में वो रिलेशन नहीं रह जाता, एक बेकार का एक झंझट क्रिएट होता है। ठीक है, तो अगर एनओसी हम पहले बना लेते हैं और लड़की के मम्मी पापा ये पहले जान जाते हैं कि हाँ ये जो लड़का का जो मम्मी पापा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो जो शादी है वो भी सक्सेस हो जाती है। तो एनओसी होने का एक जो है ये बेनिफिट्स है। ये बस एक एग्जाम्पल था इस टॉपिक को समझने के लिए, ताकि अभी जब हम लोग आगे जब ये बीओई के लिए और बॉयलर अटेंडेंट के लिए अभी हम लोग देखेंगे तो वो आपका क्लियर हो सके। तो देखिए अब बात आती है कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर हम बीओई के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बॉयलर अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या प्रोसेस होगा, क्यों हमें एनओसी देना है और कैसे बनाना है, क्या उसका स्टेप्स होता है। तो पहले बात करते हैं कि जो बीओई हो चाहे बॉयलर अटेंडेंट हो, वो जो एनओसी होता है वो कब दिया जाता है और किसे दिया जाता है। तो सबसे पहले मानिए कि मान लीजिए किसी स्टेट में आपका जो है वो बोर्ड बैठा है, बॉयलर बोर्ड बैठा हुआ है, यानी वहां पर एक एग्जाम का नोटिफिकेशन आया हुआ है, मान लीजिए बीओई का आया हुआ है चाहे बॉयलर अटेंडेंट का आया है। तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आपका बॉयलर बोर्ड जो है वो बैठा हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश में आपका यूपी में आपका एग्जाम होने वाला है बीओई का या बॉयलर अटेंडेंट का। ठीक है, तो हम लोग बॉयलर अटेंडेंट का ही मान के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर बॉयलर बोर्ड बैठेगा तो अगर हम मान लीजिए कि अगर हम वेस्ट बंगाल में होते हैं, मैं ही एक कैंडिडेट हूँ और हम जो है बॉयलर अटेंडेंट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं वेस्ट बंगाल से, तो ये बोर्ड हमें क्या बोलेगा कि ठीक है आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बोर्ड से आप एनओसी लेकर आइए। यहाँ पर भी एक बॉयलर बोर्ड ऑफिस है और यहाँ पर भी एक बॉयलर बोर्ड ऑफिस है। तो यूपी वाला जब नोटिफिकेशन निकालता है तो वहाँ पर देखे होंगे कि जब भी कभी नोटिफिकेशन निकलता है किसी स्टेट में तो उसमें लिखा रहता है कि अदर स्टेट वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एक एनओसी अपने स्टेट वाले जो बॉयलर ऑफिस होता है वहाँ से आपको लाकर देना है। तो वही चीज़ हो गया। एक एग्जाम्पल से यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो यूपी बोर्ड वाले ने बोला कि आप जो है आप तो वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो आप अपने बॉयलर बोर्ड से एक एनओसी ला कर दीजिए। तो उस केस में हमको एक एनओसी लाकर इनको देना पड़ेगा, तभी हम ये जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्म अगर हम अदर स्टेट में हैं तभी हमको लाकर देना है, ये जो सर्टिफिकेट है तभी लाकर देना है। अगर हम यूपी में ही अगर रहते हैं तो हमको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो बोर्ड यहाँ पर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है इनको कुछ आपत्ति हो, तो फ्यूचर में इनको आपत्ति ना हो, आप पे कोई ऑब्जेक्शन ना आए, इसलिए आप सेफ रहें। इसलिए ये जो बोर्ड होती है ये एनओसी मांगती है कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसलिए ये आपके लिए भी सेफ्टी के लिए है। जैसे वो मैरिज वाला भी हम लोग जो एग्जांपल लिए थे, तो उन्होंने एनओसी जब लिया था तो परिवार भी सेफ रहे थे और वो लड़का लड़की भी सेफ रहे थे कि चलो भैया एनओसी मिल गया है, अब हम लोग आराम से शादी वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर एनओसी मिल जाता है तो ठीक है भैया, अब हम लोग एग्जाम इस बोर्ड में जाकर आराम से दे सकते हैं, ना इनको आपत्ति है ना इनको आपत्ति है। ठीक है, तो आगे चल के फ्यूचर में भी कोई आपत्ति नहीं होगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर ये कोई क्लेम करते हैं, कोई ऑब्जेक्शन करते हैं, तो आप सर्टिफिकेट लाके इनको दिखा दीजिएगा कि लीजिए आप ही ने तो दिया था ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वहां पर आप सेफ हो जाएंगे। तो अभी देखिए अगर हम मान लीजिए यहाँ पर रहते हैं तो हमको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसी बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसी के बंदे हैं। तो जब कभी अगर किसी स्टेट में अगर कोई भी अगर बॉयलर बोर्ड बैठा है, चाहे बीओई के लिए चाहे बॉयलर अटेंडेंट के लिए, तो वहाँ पर उस कैंडिडेट को एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती है। एनओसी हमेशा दूसरे स्टेट वाले को जरूरत पड़ती है। ओके, अब हम लोग दूसरा चीज पे बात करते हैं कि एनओसी जो है वो कैसे बनवाएं। तो मान लीजिए कि आप वेस्ट बंगाल में हैं, आप वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं और यूपी में जो है वो बोर्ड बैठी है, यानी यहाँ पर एग्जाम होने वाला है बॉयलर अटेंडेंट का। आप वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं किसी कंपनी में। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आप कंपनी में जो भी जहाँ पर भी काम कर रहे हैं तो वहाँ का एक एचआर ऑफिस होगा।
तो वहां से आपका एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट निकालना होगा, जिसमें आपका जो हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके सिग्नेचर होंगे, जो फैक्ट्री मैनेजर होते हैं उनके सिग्नेचर होंगे। और जब वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब आपको अपने स्टेट का जो बॉयलर बोर्ड ऑफिस होता है जो मेन, वहां पर जाना है। कई कई स्टेट में होता है कि इस बॉयलर बोर्ड ऑफिस जाने से पहले आपका जो एरिया का जो बॉयलर इंस्पेक्टर का जो ऑफिस होता है वहां पर जाकर आपको क्लियरेंस लेना है, और फिर वो क्लियरेंस देते हैं तो फिर आपको इस बॉयलर बोर्ड ऑफिस में जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो डायरेक्टर होते हैं जो बॉयलर बोर्ड के, तो वो उस चीज को देखते हैं, वहां पर वो क्लियरेंस देते हैं कि ठीक है ये जो बंदा है वो हमारे स्टेट पे काम करता है, ये इसका ये एक्सपीरियंस है, ये इस जगह पे काम करता है, और वहां पर सिग्नेचर स्टाम्प वगैरह देकर वहां पर जो है वो उनको सर्टिफिकेट जो है वो कैंडिडेट को प्रोवाइड कराया जाता है। और जब वो सर्टिफिकेट आपको वहां से मिल जाता है तब वही सर्टिफिकेट जो है आप जो अटैच करके फॉर्म के साथ आप यहां पर सबमिट करेंगे, तभी आपका जो फॉर्म है ये यूपी वाले आपका एक्सेप्ट करेंगे। तो यही प्रोसेस होता है एनओसी बनाने के लिए, चाहे आप बीओई के लिए बनवाइए, चाहे बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास के लिए बनाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो आपको काफी चीज क्लियर हो गई होगी, लेकिन इसके ऊपर कई सारे क्वेरी आते हैं, कई सारे डाउट्स आते हैं, तो उसको हम लोग एक एक करके क्लियर कर लेते हैं। जहां तक मैंने अभी जो जो क्वेरी अभी सुना है, जो आप जैसे जो दोस्त है जो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं अक्सर, कि पहला जो क्वेरी ये था कि सर मैंने जो अपना जो एनओसी जो है वो 6 महीना पहले या 1 साल पहले से ही निकलवा कर रखा है, या पुराना कोई एनओसी है, तो वो उसको एग्जाम के लिए अगर निकला हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे निकला है, तो अभी अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं? तो उसको आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ये निकलती है तो उसी समय आपको एनओसी बनाने की जरूरत पड़ेगी। जब आप एनओसी यहाँ पे बनाने जाएंगे तो वहाँ पर उस सारे सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि ये जो बंदा है हमारे स्टेट का वो यहाँ काम करता है और इसकी ये एक्सपीरियंस है और ये इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जब आपका जब एग्जाम होगा तो उसी समय वो चीज़ बनता है। दूसरा क्या क्वारी होता है कि अभी आपने पिछले साल में आप देखा था कि जो सेंट्रल बीओई आई थी, ठीक है, तो सेंट्रल बीओई में काफ़ी लोग का डाउट था कि एनओसी कैसे बनवाए, कहाँ से लाना है, क्या से। तो भैया देखिए, सेंट्रल बीओई के लिए एनओसी बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेंट्रल का मतलब ये हुआ कि मालिक एक है। ठीक है, अब मालिक एक है, जैसे यहाँ पर यूपी में हम लोग ने देखा था कि यूपी के अगर कोई कैंडिडेट है तो उनको एनओसी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो मालिक था वो यही वाले बोर्ड वाले थे। ठीक है, तो जिनका मालिक अगर सेम है तो उनको देने की जरूरत नहीं है। अब ये सेंट्रल पूरा इंडिया की बात आ जाती है, यहाँ अलग अलग स्टेट हो जा रहा था, इसलिए यहाँ पे अलग अलग बोर्ड ऑफिस थे, तो इनको आपत्ति हो सकती थी, इसलिए हम एनओसी यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन सेंट्रल वाला तो मालिक एक ही है, तो उसको किसी से आपत्ति होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, होगी भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रल बीओई में आपका कोई भी एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक चीज याद रखिए कि सेंट्रल बीओई जो है वो उसको इसीलिए लाया गया था क्योंकि कई सारे स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम हो रहे थे कि जो बीओई का जो ये बोर्ड जो है वो बैठ ही नहीं रही थी। ठीक है, एग्जाम हो ही नहीं रहा था, तो कई सारे जो कैंडिडेट है वो भर नहीं पा रहे थे। उनको अगर दूसरे जगह जाना चाह रहे थे तो उनको एनओसी को लेकर काफ़ी दिक्कत होती थी। ठीक है, आप जानते हैं कि एनओसी के लिए काफ़ी दौड़ भाग करना पड़ता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और कई लोग तो एनओसी के चक्कर में ही फॉर्म जो है वो नहीं भर पाते हैं। आप जैसे भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो एनओसी के चक्कर में कि इतना दौड़ना भागना पड़ेगा, इतना कौन दौड़ेगा भागेगा, काफ़ी परेशानी होती है। तो यही जो परेशानी ना हो, काफ़ी लोग को इतनी परेशानी उठानी पड़ती थी, तो उसी को देखते हुए ये सेंट्रल बीओई आया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को परेशानी होती थी कि या नहीं होती है, या अभी भी आप क्या सोचते हैं जब एनओसी लाने जाते हैं। ठीक है, तो यही हो गया एनओसी के बारे में। तो आई होप कि ये एनओसी का ये जो टॉपिक था वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।